खाली कर ला। ठीक है, अलग अलग टेस्ट अलग अलग है। अब अजंडा माइक कमेटी से उसमें कुछ ब्रांडों के किराए इंक्लूड कराया चेक करते, लेकिन उस एरिया के ब्रांड में जो हटवा ना नहीं सर नहीं इसके साथ इन एरियो के है जी, एक बार चेक इन एरियो के है जी। काफी मैं को अंदर करवा दो, मैं सबसे पहले अंदर कर कहाँ है SDM महेंद्रगढ़ शॉपिंग कप मोना कप की दयाल गारमेंट। ठीक है, हाँ जी नमस्कार जी। ये आपकी दुकान के आगे अतिक्रमण तो है नहीं जी, फिर ये नगर पालिका चलान किस बात का कर गया आपका? पता नहीं सर, आगे पीछे भी अगर बरामदे का इश्यू होता तो आगे पीछे भी दुकानों पे भी चलान होते, लेकिन हमारी दुकान का चलान करके वो चले गए। पीछे भी बरामदा कवर है, आगे भी कवर है, लेकिन उनका किसी का भी चलान नहीं काटा गया, मेरी दुकान का ही चलान काटा गया। ये कितने रुपए का चलान कर रहा है जी? ये चलान का तो पर्ची तो दे ही नहीं, वो बता रहे थे 70,000 कुछ का बता रहे थे। यानी 70,000 रुपये का आपका चलान किया है और आपको रसीद दी नहीं नहीं जी नहीं। और दस्तखत करवा ले गए रसीद पर? 70,000 पर हाँ, रसीद नहीं दी आपको, तो वो 1 लाख रुपए में कितने रुपए कम हो गए? 30,000 रुपये। 30,000 कम, यानी 1 लाख का चलान हो जाता। ये है महेंद्रगढ़ नगर पालिका की नीति। दुकानदारों की पीड़ा को ये व्यापार मंडल के प्रधान ऐसी समस्याओं से समाधान कब दिलाएंगे? अब व्यापार मंडल के 2 प्रधान हैं, दोनों प्रधान अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, दुकानदार पिस रहे हैं, लुट रहे हैं। और एक बात और है ना, हाँ जी। अगर मैं इस चीज का दोषी हूँ तो आगे पीछे वाले भी तो दोषी होने चाहिए, उनका भी तो बरामदा कवर है। अगर मेरे ऊपर ही चलान क्यों किया गया, मैं ये भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। ठीक है सर। नमस्कार जी लाला जी। नमस्ते जी। ये नगर पालिका आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कुछ दुकानदारों का चलान किया है, आपका भी चलान किया है क्या? हाँ जी, मेरा भी किया चलान। कितने रुपए का किया जी? और रसीद तो दे के ले गए, साइन करवा ले गए, पता नहीं 80 भर रखे कितने भर रखे हैं। अच्छा जी, 80,000 रुपये का चलान। वैसे बताया था, किसने बताया था ये कि इसका 80,000 का चलान करो? उस पर लिखा SDM ने बताया था। अच्छा जी, SDM साहब ने कहा था इसका 80,000 का चलान करो। हाँ। तो दुकान के आगे मुझे तो अतिक्रमण दिख नहीं रहा, फिर चलान किस बात का? लगाते नहीं हम, बरामदे में रखा है सामान। तो बरामदे में तो ये शॉपिंग कम्प्लेक्स में 600 650 दुकानें हैं। हाँ। क्या सभी का चलान किया है? ना, सभी का नहीं किया, सिर्फ आपका और एक सामने वाली दुकान का, दोनों का टारगेट बनाया भाई। और पता नहीं किस चीज़ का बनाया है, बाकी काफ़ी को छोड़ा है, किन किन को छोटा है ये अभी पता नहीं है। अपने पता है। चलो व्यापार मंडल के प्रधान से करते हैं मुलाकात। भाई ये अत्याचार क्यों हो रहा है दुकानदारों पर? 70,000 80,000 का चलान। ठीक है लाला जी, नमस्कार। नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी से कुछ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, आज ये नगर पालिका ने बाज़ारों से, कॉम्प्लेक्स से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिसमें SDM साहब भी थे, पुलिस भी साथ थी जी। तो लोगों का चलान किया है 70,000 80,000 90,000 रुपये तक का चलान किया है जी। इतना मोटा चलान क्या उचित है सर? नहीं, ये तो देखो प्रशासन का काम है। SDM महोदय जी साथ थी और नगर पालिका का उन्होंने जो कर्मचारी है उनके साथ थे। तो क्योंकि बार बार लोगों को कहा जा रहा था, दुकानदार भाइयों को कहा जा रहा था कि अतिक्रमण हटा ले, और अनेक को बार क्योंकि हमारी टीम जा रही थी 200 रुपये 500 रुपये 300 रुपये चलान कर रही थी अभी तक, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा
वो अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। तो आज क्योंकि अखबार में एक ऐसी कोई खबर छपी थी कि भाई 200 रुपये चालान के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। हो सकता है कि उस विषय में या उन्होंने पहले सोच रखा हो कि भाई क्या नाम है कि भाई अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, कि ऊपरी आदेश बड़े, सरकार के आदेश बड़े सख्त है कि जहाँ पर से भी अतिक्रमण होता है उनको हटाया जाए। तो अभी उसी कड़ी में आज उन्होंने देखा कि भाई बार बार 10 दिन, लगभग 10 दिन हो गए होंगे कि जो लगातार नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, और मेरे द्वारा बार बार अपील की जा रही है। पिछले दिनों 2-3-4 दिन पहले हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी सभी दुकानदार भाइयों को यहाँ नगर पालिका के अंदर मीटिंग ली थी कि भाई आप लोग अतिक्रमण ना करें। हम जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि आप व्यापारी वर्ग हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और आम जनता को दिक्कत ना हो, आपसी समन्वय बना रहे। उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा ये है कि जो कमलक्स के जो हमारे साथी लोग हैं, जैसे ये जो दुकान से बाहर अपने बाहर जो सामान रख रहे हैं, हमने तख्त लगा लिए, फिर उसके ऊपर सामान या टीन सेट लगा लिए, उसके ऊपर लटका दिए। इसी तरह अपने दुकान सामने रेडी लगवा दी। तो हमारा दो ही उद्देश्य है कि अपने दुकान से बाहर कोई तख्त वगैरह ना लगाए। दूसरा ये है कि जो हमने जो रेडी लगवा रखी है अपने दुकान के सामने, वो रेडी ना लगाए। और अगर किसी को रेडी लग भी रही है तो दो भी हम गरीब आदमी हम भी समझते हैं कि वो कमा के खाने चाहिए, लेकिन उनको भी ये चाहिए कि भाई कहीं पे भी हमने बाजार के अंदर रेडी लगा रखी है कि तो वो चलती फिर रेडी लगाए कि भाई मन में आगे पीछे कर ले कि वो जाम की समस्या कारण ना बने। तो इसी वजह से, और लेकिन ऊपरी आदेश बड़े सख्त हैं। अगर अभी भी लोग नहीं समझेंगे, व्यापारी वर्ग नहीं समझेंगे, तो आगामी दिनों में बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ देखी जा सकती है शहर के अंदर। और उसके लिए प्रोसेस शायद चल भी रहा होगा, हमारे डीएमसी साहब उसके लिए प्रयासरत भी है। तो उससे पहले कि सभी को एक बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़े, उससे पहले सभी कोई भी अतिक्रमण ना करे, ये हमारा सभी से अपील भी है। ये नगर पालिका के पास नगर पालिका की 600-650 दुकानें हैं, तो आज कितनी दुकानों का चालान किया गया है? देखो आज जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 32 दुकानदार के चालान किए गए, जिसके अंदर लगभग जो अगर टोटल करें तो 13-14 लाख रुपए के आसपास आज चालान किए गए हैं। लेकिन हम भी ये चीज़ ना नगर पालिका करके खुश है, ना कोई वार्ड पार्षद, ना कोई चेयरमैन, लेकिन हमारा तो यही है उद्देश्य बार बार कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रहे, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए, जाम की समस्या कारण ना बने। बस यही सबसे निवेदन है, ताकि ये छोटी बड़ी जो दिक्कतें हैं वो किसी को ना आए। तो प्रधान जी, एक सवाल और है आपसे कि दुकानदारों का अतिक्रमण जाम का कारण है। ये दुकानों के आगे सड़क के बीच गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है, ये जाम का कारण नहीं है सर? ये दुकानों की पार्किंग कौन सी? दुकानों के आगे जो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी रहती है, दुकानदार बेबस है, मना करते हैं तो हम रोड का टैक्स भर रहे हैं जी कि नहीं हटाएंगे। उसके लिए भी हमारे डीएमसी साहब या मैडम ट्रैफिक पुलिस को या हमारे एसएचओ साहब को एक लेटर लिखने वाले हैं कि वो रेगुलर ऐसी क्या नाम है, जो भी गाड़ियाँ परमानेंट खड़ी करके चले जाते हैं कि 2 घंटे पता नहीं, 3 घंटे का पता नहीं है, ऐसी जो कारों के या व्हीकल के चालान रेगुलर किए जाएंगे और आगे शायद इस तरह की समस्या ना रहेगी अगर जिस तरह के चालान जल्द शुरू किए जाएंगे। जैसे कि दुकानदारों का मान लो 5 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का, 10 फुट का अतिक्रमण है, उससे ज़्यादा सड़क के बीच तो गाड़ियों का अतिक्रमण है जो जाम का कारण बनी हुई है। हाँ, वो हमारे नॉलेज में है, उसके लिए भी किया जा रहा है। उसके लिए एसएचओ, स्थानीय एसएचओ या ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लिखा जा रहा है कि वो समय समय पर इस तरह का अभियान चलाए कि जहाँ पर भी इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी है उनको यहाँ से उठवा भी ले और या फिर उनको चालान किया जाए। ठीक है सर जी। प्रधान जी नमस्कार जी। हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है और गरीब की जिंदगी को बदल कर रहे बिना चैन से सोना नहीं। जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। सबसे मेन क्या होता है, इंसान का घर होता है ना।